नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे कवर पेज लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नरेशन की एक्सरसाइज, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके कॉन्सेप्ट्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को व्यवहारिक ज्ञान से कैसे समझ सकते हैं, हमेशा रटने का नहीं बल्कि सीखने का, राइट। तो हमने सीखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। आमतौर पे तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतने ज़्यादा रूल्स है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, समझ भी नहीं आता। जब ये इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में आते हैं तो समझ भी नहीं आता, कभी कुछ लगाया था कभी कुछ। लेकिन आपको किस ट्रिक से करना, वो ट्रिक एक बार जानने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में और चुटकियों में आंसर आपका आएगा और गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, गलत नहीं होगा। जो आपको लगेगा कि हाँ ये होगा, कभी कभी क्या होता है जब आप आंसर देखो तो उसका कुछ और आ जाता है। आप कहते हो हमने पढ़ा तो यही था। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है कोई किसी को ऑर्डर किया जा रहा है तो आपने देखा कि इसमें 100% ऑर्डर्ड ही होगा, लेकिन उसमें कभी कभी टोल्ड आ जाता है या आस्क्ड आ जाता है। तो आप सोचते हो कि आस्क्ड और टोल्ड वाला कैसे सही हो गया, क्योंकि अगर हमें देखा जाए कि हमने जो पढ़ा है बुक्स में या हमें पढ़ाया गया है तो हमेशा ये बताया गया है कि इन केस ऑफ एंड ओनली, अगर हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं या एडवाइस की बात करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो गो देयर तो हमेशा ऑर्डर की ही बात होगी तभी सेंटेंस हमारा सही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टेल या टोल्ड का यूज भी कर सकते हो, आप आस्क का यूज भी कर सकते हो। देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि किस तरीके से एग्जाम में ट्रिकी तरीके से आता है, यानी कि उल्टा पुल्टा कुछ आ जाता है और हमें समझना पड़ता है कि आप गिवन ऑप्शंस में कौन सा सही होगा, राइट। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि बेस्ड है नरेशन के ऊपर। ये यकीन मानिए सारे क्वेश्चन जो मैं कराता हूं या आज भी जो लेकर आया हूं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और से कोई मॉडल पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से पूछता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो यहां पर जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत लेंदी क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। आप देखिए बहुत सारी चीजें होती जैसे टुडे का दैट डे होता है और इस वाले ऑप्शन में टुडे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्रॉस कर दिया है ना। अब यहां पर टोल्ड ऑर्डर रिक्वेस्ट, कैप्टन अगर बोल रहा है तो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा और साथ ही साथ यहां पे प्लीज या काइंडली वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अब होता क्या है कि यहां पर ऑर्डर है तो आप देखते ही नहीं कि ऑर्डर है तो चलो यही वाला सही हो गया। इवन टोल्ड भी आ सकता है, हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे कोई गलती तो नहीं कर दी। कि जैसे कि यहां पर देखो ये इतना पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास है, इतना तो पता है सभी को। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि दैट का यूज नहीं करते, है ना, और दे शुड भी लगाने की जरूरत नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस चाहे ऑर्डर हो चाहे ना हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, हमेशा टू कंजंक्शन का यूज करते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑर्डर की भी बात कर रहा है और साथ में कंजंक्शन टू भी लगी हुई है, राइट। तो कौन सा लगा दिया हमने, द कैप्टन ऑर्डर्ड सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे, राइट। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो तीन चीजें देखनी होती है वो आप देख ले। कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए कुछ वैसा दे देगा लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि अंदर काफी गलतियां कर देगा। से कुछ चीजें बहुत ही मैंडेटरी हो जाती हैं कि अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट इसमें है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर विल है तो विल का वुड में चेंज होगा। ये सारी चीजें पहले देखा करो, इसको बहुत ज्यादा कंसीडर मत किया करो कि रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, टोल्ड है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर ऑर्थोडॉक्स रूल्स मत रटो कि उसके अनुसार हमने देखा था कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट ही होगा, या कोई बात अगर नहीं पूछ रहा है तो आस्क नहीं हो सकता। बिल्कुल, इवन ऑर्डर के केस में भी आस्क हो सकता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंस में हमेशा आस्क नहीं आता, कभी कभी टेल का भी यूज करता है, वो भी सही हो जाता है। तो इसलिए बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सेकेंड वाला देखें, ही सेड टू हिज मैनेजर, आपके पास 15 सेकेंड है करने के लिए इसको। ही सेड टू हिज मैनेजर कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर देखो ये मुश्किल क्यों हो जाता है।
यहां पर कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो अब आपको लग रहा होगा जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम या तो इंक्वायर्ड का यूज करते हैं या आस्क का यूज करते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, एक में टोल्ड लिखा है, एक में ऑर्डर लिखा है, रिक्वेस्ट लिखा है, रिक्वेस्ट लिखा है, यानी कि आस्क और इंक्वायर्ड है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, कह दोगे क्या सर ये क्वेश्चन गलत है, इसके ऑप्शंस गलत हैं? नहीं, तब भी सही है। तभी मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इस पे मत जाया करो कि यहां क्या चेंजेस है, बल्कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या चेंजेस है और साथ ही साथ जो हम कहना चाहते थे वो हमने कहा कि नहीं कहा। तो अब देखिए यहां पर प्लीज का यूज किया गया, तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पे रिक्वेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि अंदर प्लीज है। तो टोल्ड और ऑर्डर हटा दो, रिक्वेस्टेड। अब दोनों रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसेस को जरा मैच कराओ। अब यहां पर क्या लिखा है, दिस वीक। दिस वीक हो नहीं सकता क्योंकि दिस का दैट में चेंज होता है, तो कौन सा वाला सही होगा, डी वाला, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पे चले, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवनीता सेड टू हर फ्रेंड्स What a scintillating beauty it is। scintillating मतलब क्या होता है, शानदार, मैग्निफिसेंट। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पे लिखा हुआ है, तो एक्सक्लेम में चेंज करते हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेम ही लगाए, हो सकता है यहां पर टेल भी कह सकता है, टोल्ड भी कह सकता है, आस्क भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन हमें यह चेक करना पड़ेगा कि अगर यहां पर हाउ या व्हाट ए है तो वेरी जरूर आना चाहिए एडजेक्टिव के साथ, है ना। अब देखिए यहां पर इसने क्या किया है कि वेरी का यूज भी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी का यूज नहीं किया, कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। ऑर्थोडॉक्स नियम ये कहता है कि जब भी हम हाउ या व्हाट का यूज करते हैं तो वेरी का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आप पहले ये देखें कि इज का वॉज है कि नहीं, किसमें किसमें इज का वॉज है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, राइट। अब अगर कहा जाए कि व्हाट ए, क्या यहां पे वेदर या इफ लगा दे, नहीं ये भी सही नहीं होगा। इफ या वेदर, इफ या वेदर तब लगता है जब व्हाट का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव टर्म के लिए, राइट। यहां क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, या इफ या वेदर का यूज नहीं किया सकता यहां पर। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हट गए, बी वाला नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लास्ट में वॉज लिखा हुआ ना। अब हमारे पास ये और ये बचता है, आज हर फ्रेंड्स, सॉरी ये और ये बचता है। तो देखिए पहले वाले में क्या है, टोल्ड टू, है ना। जब भी हम सेड टू से टू को चेंज करते हैं टेल में या टोल्ड में, तो टू तो आता नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा ये वाला कि नवनीता एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड्स दैट इट वॉज ए सेंटिलेटिंग ब्यूटी। ऑल्दो यहां पर इन्हें वेरी लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए सी वाला सही हो जाता है, राइट। तो यही इसलिए मैंने कहा कि नरेशन को हम लोग ऑर्थोडॉक्स मेथड से नहीं करना है कि जो पढ़ाया गया वही यहां पे फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मीनिंग सेम होना चाहिए बस, कोई नियम कायदा कानून इसमें फॉलो नहीं करना होता। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, सेंस वाइज करो तो सब सारी चीजें आसान है। नेक्स्ट इज, चलिए भाई 15 सेकंड आपके, उसके बाद मैं समझाऊंगा। देखो आंसर बताना तो कोई बता सकता आंसर, बुक में भी आंसर्स लिखे रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया ये, तो मेरा काम है समझाना। अब देखिए बहुत ध्यान से, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। तो अब यहां पर इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव वाला कुछ है नहीं, ऑर्डर रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रिक्वेस्ट हम ले सकते हैं, रिक्वेस्ट इसमें है और इसमें है। अब दोनों को मैच कराओ,
ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू प्लीज, देखो रिक्वेस्ट के साथ कभी प्लीज जाता नहीं, तो बचा कौन सा, क्लोज द डोर, ये वाला। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू क्लोज द डोर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, फिर से बहुत लेंदी क्वेश्चन आता हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कुछ चीजें हैं जो चेंज होगी हमेशा, जैसे कि Those who sowed the seeds last season will reap the harvest this season। क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाहता है कि जिन्होंने बीज बोया है, सोट का मतलब क्या है, जैसे हम कोई चीज बोते हैं उसके लिए सो करना। कहते हैं एक कहावत मशहूर है कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। Those who sowed the seeds last season, जिन्होंने लास्ट सीजन में बीज बोए, विल रीप, वो उन्हें काटेंगे, हार्वेस्ट किसको, यानी फसल काटेंगे इस सीजन में। सेट द लीडर टू हर फॉलोअर्स, हर फॉलोअर्स यानी कि वो लड़की है, राइट, लीडर जो है वो लड़की, यहां से समझ में आ रहा है। अब देखिए ऐसा आप सोचोगे लीडर ऐसा क्यों कह रहा है, यानी कि लीडर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अभी अच्छा काम करोगे तो आगे उसका फल मिलेगा, ये कहना चाहता है। ऐसा नहीं कि लीडर कह रहा है कि कुछ यहां पे फसल उगाओ। तो इवेंचुअली आपको देखना क्या है कि विल का वुड हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, सेड है ना, विल का वुड हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे क्या देखो, सोड, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, हैड सोड। ये चेंजेस आएंगे, देख लो कहां कहां पर है, वुड और हैड सोड। अब देखिए यहां पर सोड नहीं बल्कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, सोन। द लीडर एड्रेस्ड हर फॉलोअर्स दैट दोज हु हैड, देखो हु हैड लिखा हुआ है, भले आपको थर्ड फॉर्म पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हैड आया है तो हैड के साथ यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सोन लगा रखा है, जो कि सही है। द सीड्स द प्रीवियस सीजन वुड, अब देखो विल का वुड हो गया यहां पर, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा, राइट, बी वाला। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैंने कैसे चेक किया, यहां सेट लिखा होता, सेट के केस में विल का वुड हो जाता है, और यहां पे अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या आ जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म सोड नहीं होती बल्कि क्या होती है, जैसा कि यहां पे लिखा है सोन। 6-1। चलिए भाई, टेक योर टाइम एंड रिप्लाई। आपने ये पढ़ा होगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, व्हाट हो गया या वेयर हो गया या व्हेन हो गया, तो वही सेम आपका कंजंक्शन बन जाता है। और अगर यहां पे देखो इज लिखा हुआ है तो ये इज व्हाट के बाद नहीं आएगा बल्कि लास्ट में चला जाएगा। व्हाट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन वाज लास्ट में होगा। और पूछ रहा है इसलिए हम लोग टोल्ड ना लगा के आस्क लगाए, आस्क के साथ टू आता नहीं, बचा कौन सा, राहुल आस्क्ड टीचर व्हाट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन वाज, ए वाला सही हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें, कोई डाउटफुल चीजें इसमें है ही नहीं कि आपको लगे कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट 7th वन, चलिए भाई सॉल्व करें। देखिए वेयर वर यू, तुम कहां थे, राइट। अब क्योंकि यहां पे वर्ब एक लगी हुई है ना, आमतौर पे होता क्या है कि सिंपली जब वॉज या वर आता है तो लोग
इसको चेंज नहीं करते हैं, सिंपली ऐसा कहते हैं वॉज एवर आ रहा है तो वॉज एवर ही लगा दो। जैसे क्या लिखा है, ही सेड आई वॉज अ गुड बॉय। ये देख, ही सेड आई वॉज अ गुड बॉय। तो लोगों को लगता है कि सिंपली कह दो ही सेड आई वॉज अ गुड बॉय कह दो, या ही वॉज अ गुड बॉय फर्स्ट पर्सन सेकेंड या थर्ड पर्सन में किसी में चेंज कर दो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ऐसा कहते हैं ना। तो यहां पे सिंपली वॉज दे रखना। वॉज या वर के केस में क्या हो जाता है बच्चों, हैड बीन में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन, राइट। तो अब देखो हैड बीन कहां पर है, और साथ में क्योंकि यहां पर लिखा हो वेयर, वेयर एज ए कंजंक्शन आ जाएगा, उसके बाद शी आएगा क्योंकि मेड की बात हो रही है ना, लड़की की। तो वेयर हैड शी नहीं, वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग। यहां पर हैड बीन है। उसके बाद देखिए यहां पर टोल्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी शी हैड बीन लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब यहां पर अगर दोनों ऑप्शन में है हमारे पास कि टेल भी है, आस्क भी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चन है तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, आस्क वाले को देंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, ए वाला, राइट। वेयर एज ए कंजंक्शन आया है, उसके बाद वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, लास्ट इवनिंग को चेंज कर दिया प्रीवियस इवनिंग को। बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट, 8th वन, चलो भाई सॉल्व करो। एक बात, यहां पर सेट टू किस में चेंज होगा हमें नहीं पता, ऑर्डर है, वांटेड है ना, उसके बाद टोल्ड भी है हमारे पास, नहीं पता। सबसे पहले क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच को देखो। ऑल ऑफ अस है ना, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। आप कहो कैसे, ये अस क्या है, कहां से आया, फर्स्ट पर्सन है, वी से आया ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन, उसका बना अस। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, विलेज चीफ है ना। और क्योंकि हम सभी के बारे में विलेज चीफ बात कर रहे हैं, सबके बारे में, इसका मतलब अब विलेज चीफ अगर मैं नहीं हूं तो यानी कि कोई और होगा, कोई और होगा, तो एक से ज्यादा कंडीशन में दे लगा दिया, इसलिए ऑल ऑफ देम हो गया। अब वी के साथ यहां पर देखिए विल आया है, विल आएगा नहीं, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ऑल ऑफ देम और वुड का कॉम्बिनेशन कहां पर है, देख लो, ऑल ऑफ देम इसमें है, पहले वाले में, दूसरे में नहीं है। ऑल ऑफ देम इसमें है, ऑल ऑफ देम इसमें है। अब इसमें देखो विल लिखा हुआ, ये नहीं हो सकता है ना, यानी कि इसमें है तो, लेकिन साथ में विल लिखा हुआ, हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर वुड है, ये सही हो सकता है। हमारे पास ए और सी बचा। अब ए और सी में आपको मैच करा के बताना है कि कौन सा सही हुआ। अब ये बताएं मुझे, यहां पर दोनों चीजों को सेम है, मैच कराओ। आगे जैसे लिखा हुआ है, द विलेजर्स दैट ऑल ऑफ देम नीडेड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशंस एंड दे वुड प्रोटेक्ट देयर अर्थ फॉर एवर। इसमें भी लिखा हुआ आगे देखो, ऑल ऑफ देम नीडेड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशंस एंड दे वुड प्रोटेक्ट देयर अर्थ फॉर एवर। सेम है ना, यानी कि अंतर कहां पर आ रहा है, यहां ऑर्डर्ड है और यहां पर टोल्ड है, राइट। अब हमें इसमें से ही डिसाइड करना है कि हम ऑर्डर लगाएं या टोल्ड लगाएं, क्योंकि हमने ये रिपोर्टेड जो स्पीच थी उसको मैच करा लिया कि उसमें क्या सही है, उसमें दो ऑप्शन हटा दिए, दो बचे। अब दो में सिर्फ इतना सा अंतर आया, एक में टोल्ड लिखा हुआ है, एक में ऑर्डर लिखा हुआ है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर रिक्वेस्ट का प्रेफरेंस तब होता है जब हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो। लेकिन यहां पर क्या है कि ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो बचा कौन सा, क्या लगाना होगा फिर आपको, ये वाला सी वाला, क्योंकि इसमें टोल्ड है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बड़ी ही सावधानी से करने होते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस बड़े ही देखते ही इजिली आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला देखते ही आ जाता है, राज सेड टू शीला द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहां पर देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई है, ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसमें रोज लगा रखा है जो कि गलत है, इसमें हैज अराइजन लिखा हुआ है जो कि गलत है। हमारे पास दो बचते हैं, देखो सनराइज इन द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे क्या आस्क्ड होगा या बताया होगा, अब देखिए आप खुद डिसाइड कर लो कि बताया या आस्क्ड या पूछा, तो बताया है ना। राज टोल्ड शीला दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, डी वाला। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, द ग्रैंडफादर सेड टू द बेबी मे यू लिव लॉन्ग विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। चलिए भाई करिए, पहले आप करिए फिर मैं आंसर बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करूंगा। और आंसर मुझे रटा नहीं है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व करिए। जैसे कि यहां पर मे लिखा हुआ है, मे का मतलब क्या हुआ, ब्लेस करना, राइट। तो वांटेड और आस्क कट गया, ये हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब दो में से आप डिसाइड करो कौन सही होगा, दोनों को मैच करा के। ब्लेस्ड के साथ टू नहीं आएगा, राइट, तो बचा कौन सा, सी वाला। देखो कितनी आसानी से हो गया, द ग्रैंडफादर ब्लेस द बेबी दैट शी वुड लिव लॉन्ग। अब ये मत सोचना कि सर यहां तो मे था तो माइट होना चाहिए था, है ना। लेकिन सर जो आपने बताया उसमें यहां पर तो वुड है, माइट की जगह वुड कैसे हो गया, क्योंकि भैया और बहनों भी, क्योंकि ये यहां पर देखे ना कि यहां पर एक कहते हैं ना किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है या विश जाहिर की जा रही है, या किसी को कहते हैं मे गॉड गिव यू वॉट एवर यू वांट, ऐसे नहीं कहते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं या विश करते हैं किसी के लिए। ये विश है, एक कर्स भी होता है, जैसे किसी को बुरा भला कहते हैं वो कर्स होता है, श्राप। तो ये अच्छी बात है, इसलिए ब्लेस किया, इसलिए वांट और आस्क हट गया। इसके बाद ब्लेस द बेबी, जिसको ब्लेस किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीच में टू लगेगा नहीं, इसलिए कौन सा वाला हो गया, ये वाला सही होगा, बाकी सारे गलत है। डजंट मैटर कि इसमें यहां पर इसने माइट लगा रखा है, वुड लगा रखा है, लेकिन विल नहीं हो सकता था। अगर यहां विल लगा तो गलत होता, क्योंकि वुड है, पास्ट फॉर्म है, तो चलता है, राइट, सेंस वही आ रहा है। नेक्स्ट, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। अब जैसे ही लेट अस आ गया, क्या देखना है आपको, दे शुड, वी शुड आना चाहिए। चलिए भाई आप सोचें जब तक मैं आपको आंसर बताता हूं। वी शुड है यहां पर, है ना, और कोई तो नजर आ नहीं रहा। और किसी में दे शुड वी शुड है ही नहीं, इसका मतलब यही सही होगा। इसमें सजेस्टेड भी लिखा हुआ टू, उसके बाद बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। चलो भाई बताएं, टेक योर 15 seconds, देन आई विल बी कमिंग बैक टू यू विद द आंसर एंड विद एक्सप्लेनेशन एज वेल। चलिए भाई बताएं आंसर क्या होना चाहिए, ये टाइम इज ओवर। प्लीज डोंट गो अवे, ऐसा लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, लेकिन दोस्तों यहां पर रिक्वेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। देखो, यानी कि आपका नियम कायदा कानून यहां पर फेल हो गया कि प्लीज वाले सेंटेंसेस को चेंज करते रिक्वेस्ट में ना। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये कि टोल्ड और सेड, जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा कहते हैं कि प्लीज ऐसा कर दो, यानी कि हम उससे कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, बेगरी मतलब भीख मांग रहे होते हैं। तो शी बेग्ड का सेंस आ रहा है क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। अब
दैट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि टू से कनेक्ट होता है। शी बेग्ड मी, हालांकि यहां पर मी है नहीं, लेकिन लगा सकते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, दिस वन। चेक कर लो एक बार भाई, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ये तो हो नहीं सकता शी बेग्ड दैट आई नॉट गो, है ना, कोई सेंस ही नहीं आ रहा, आई के साथ सीधे सीधे नॉट लगा दिया, नहीं हो सकता ना। नॉट टू गो इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम आई शैल पे योर वेजेस टुमारो। टुमारो किस में चेंज करते? द नेक्स्ट डे। सारे ऑप्शन में द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, इससे कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद शैल का शुड में चेंज होता है, शैल नहीं हो सकता, हटा दिया देखते ही। वुड हो सकता है, शैल नहीं हो सकता, शैल नहीं हो सकता। अब बिना कुछ किए, आंख बंद करके नहीं बल्कि खोल के ऑप्शन बी लगा देंगे। बंद कर दोगे तो ऑप्शन कैसे मार्क करोगे भाई? क्यों, रीजन क्या है? भले ही यहां पर शुड आना चाहिए, लेकिन बाकी सब में तो शैल है ना। शैल नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट फॉर्म है, सेट टू, राइट। तो हमने कुछ भी उधर का नहीं पड़ा, बस हमने यही चीज देखी कि शैल का शुड है कि नहीं मिला, सब में शैल है तो वुड सही माना जाएगा। द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे, बी वाला सही हो जाएगा। देखा आपने? तो यहां पर कोई भी ऑर्थोडॉक्स नियम को आपको पालन नहीं करना है, क्योंकि अगर वो फॉलो किया तो गलती हो जाएगी। चले भाई, इसका आंसर बताएं सभी लोग सोच समझ के। हाउ क्रूएल द बॉस इज, सेड द क्लर्क। इससे पहले वाले सेंटेंस में जब व्हाट ए या हाउ वाला एक्सक्लेमेटरी आया था तो उसमें वेरी नहीं लगा रखा था, लेकिन इसमें वेरी लगा रखा है। देखो, वेरी वेरी वेरी, सब में इज है, सेड है, वॉज में चेंज हो जाएगा। इज वाला नहीं हो सकता, इज वाला नहीं हो सकता। बचे हमारे पास दो, द बॉस वॉज वेरी क्रूएल। अब अगेन, क्या सेड लगाएं या एक्सक्लेम लगाएं? क्योंकि ये बात विस्मय बोधक है, इसलिए एक्सक्लेम लगाओ। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कैलकाटा। अब देखिए यहां पर हैज लिखा हुआ है, मतलब हैड वाला सही होगा। हैज वाला काट दिया, हैड वाले तीन बचे। अब कहां से और दिमाग लगा सकते हैं? योर फादर लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई फादर हो जाएगा। देखो माई फादर किसमें है? माई फादर, माई फादर, हिज फादर वाला काट दिया। बचे हमारे पास दो। अब दोनों में हम ये करा लें, मैच करा लें कि दोनों में कौन सही। तो क्योंकि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दैट तो आता नहीं, टोल्ड मी दैट माई फादर हैड, तो कौन सा? माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम, ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। उसने कहा कि क्या तुम ऐसे इंसान को सुनोगे? तो भाई विल का वुड हो जाएगा। विल वाले सारे सेंटेंसेस ऑप्शंस हटा दो, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। आर यू लिसनिंग, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां तो विल लगा है, ये सेड है, पास्ट में जाएगा। तो कौन सा बचा? ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन। अब आपको लग रहा होगा ना कि यहां पर सर यू था, है ना, यू दे में कैसे चेंज हो गया? तो मैं आपको बता दूं, जब यू क्या होता है ना, यू का मतलब एक भी होता है, वन पर्सन भी हो सकता है। यू का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती, चाहे यू एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो यानी कि ये गैदरिंग को एड्रेस कर रहा होगा, गैदरिंग को, है ना, लोगों से कहा होगा।
और यू यहां पे उन लोगों के अनुसार क्या चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, इसलिए ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच मैन, ये वाला। आर यू अलोन माई सन, आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। आर यू अलोन, आर यू अलोन किस में चेंज होगा, आर वाला हट जाएगा क्योंकि आज है ना, आर वाला हटा दिया। दैट वॉट आई वॉज, दैट भी लगा, वॉट भी लगा, ये भी हटा दिया। आर का मतलब ये हुआ कि इफ या वेदर का यूज किया जाएगा। इफ या वेदर कहां पर है, यहां पर है। अब देखें, ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी फ्रॉम माई बैक, फ्रॉम माई बैक कहीं लिखा है देखो, नहीं ना, क्लोज बिहाइंड मी, देखो ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्क्ड मी इफ आई वॉज अलोन, सी वाला, राइट, लगा दिया। नेक्स्ट, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले पहले आप करें। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। इन का मतलब यहां पर क्या होता है, होटल वगैरह को, रहने की जगह है ना, उसको इन बोलते हैं। होटल वगैरह को भी इन बोलते हैं, राइट, रहने की जगह। तो अब समझ में ये आया कि यहां पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा है नहीं, मतलब ये है इनडायरेक्ट में दिया हुआ, हमें इसे चेंज करना है किसमें, डायरेक्ट में। तो अब इसमें उल्टा प्रोसेस करना है। यहां पे कुड है तो कैन आएगा, कैन वाले, ये या ये कैन वाले, राइट। अब दोनों में हम देखें कौन सा सही होगा। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट इन, और दूसरा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। कैसे लिखा गया, द वे टू द नियरेस्ट इन, ऐसे लिखा गया ना। तो क्या आपको लगता है कि यहां वेयर लगाने की जरूरत है, नहीं, जैसा एज इट इज उतारते हैं ना हम लोग, कैन का कुड हो जाएगा, और इसके बाद इफ ही कुड टेल, सिंपल सेंटेंस उतर जाता है, टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, जैसे कि यहां भी लिखा हुआ, ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, माई हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड। क्या एंग्रीली आस्क्ड, क्या यहां पे मेंशन है कि गुस्से से बोला, तो ये देखते ही हटा दिया। अब माई हस्बैंड सेड दैट आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना है। हैव टू आ नहीं सकता सेट के साथ क्योंकि पास्ट है, इसलिए ये भी हटा दिया। एक एक करके हटाते जाओ इन केस ऑफ एनी डाउट। जब आप ऐसे करना सीखोगे तब क्या हो जाएगा, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। मुझे यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि कैसे कौन सा ऑप्शन हो गया, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, एक एक एस्पेक्ट को देखते हुए, एक एक फैसेट को, एक एक पहलू को देखते हुए, स्टेप बाय स्टेप। यहां पर क्या लिखा है, ओनली आउटसाइड, क्या यहां पर कहीं ओनली था, नहीं था ना, तो बचा कौन सा, ये वाला। माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि वेट फॉर मी आउटसाइड, ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर कर रहा है ना, ऑर्डर कर रहा है, या एडवाइस भी दे सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, टोल्ड आया। नेक्स्ट, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस। चले भाई आप करें, बहुत आसान है।
चले भाई, टाइम इज ओवर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। डोंट मेक नॉइस ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर कर रहा है ना, जबकि इसमें किसी में ऑर्डर है ही नहीं। टोल्ड, टोल्ड, आस्क्ड, टोल्ड। पहले वाले में टोल्ड के साथ टू लगा हुआ जो कि नहीं आ सकता, टेल टोल्ड के साथ टू नहीं आ सकता। उसके बाद He told them not to make noise, ए ही हटा दिया बीच में से, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ए बीच में से खा गया। देखो ए इसमें लिखा है, ए इसमें लिखा है, ए इसमें लिखा है, पहला दूसरा नहीं हो सकता। अब इन दोनों पढ़ा, He asked them not to make a noise और उसके He told them that do not make a noise, एज इट इज ऐसे ही रख दिया। जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें कंजंक्शन दैट नहीं बल्कि टू आता है, तो कौन सा बचा? सी वाला, He asked them not to make a noise, सी वाला। नेक्स्ट, The captain said to his soldiers, चले भाई करें, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। अब देखिए यहां पर नाउ लिखा हुआ है, नाउ का देन में कन्वर्ट होगा, देन और कहीं पर है नहीं है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, बी वाला। द कैप्टन आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट देन। आप सोचोगे सर ऑर्डर्ड भी तो हो सकता है, हो सकता था। अगर यहां पर नाउ की जगह देन होता तो हम यही लगाते, ऑर्डर्ड। एक वर्ड हटा दिया इसने, एक वर्ड हटा दिया, इसलिए कौन सा सही हो गया? बी वाला। आप ये माने कि आज का मतलब हमेशा पूछना नहीं होता, आज का मतलब ऑर्डर करना भी होता है। जैसे आस्क हिम टू गो देयर यानी ऑर्डर हिम टू गो देयर, ऐसा नहीं कि पूछोगे उससे। नेक्स्ट, विवेक सेड टू हिज फ्रेंड कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच। चले भाई, प्लीज का सेंस अगर देना है तो रिक्वेस्ट का यूज करो। विवेक रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच। और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, बी वाला। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रीचर सेड टू द क्राउड। प्रीचर का मतलब उपदेश देने वाला। द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। यानी उसने क्या उपदेश दिया? प्रीचर ने कहा कि जो सन है हमेशा उगता है, राइज करता है, और वो हमसे कुछ भी रिटर्न, इसके बदले में कुछ भी हमसे नहीं चाहता है। यानी कहता है कि अगर हम आपको ऊर्जा दे रहे हैं तो आप हमें पूजिए, पूजा करिए, ऐसा सन नहीं कहता। ये अपनी अपनी श्रद्धा है कि हम उसे पूछते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई। द सन राइजेस एवरी डे, रोज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैज राइजन भी नहीं होगा, राइजेस में भी, राइजेस में भी। इसमें लिखा है ऑल ऑफ देम, यानी कि उसने चेंज कर दिया। सन उगता है हमारे सभी के लिए, ऑल ऑफ अस। देम नहीं लगा सकते, अभी भी वो बात हम सभी के लिए, उनके लिए नहीं है, इसलिए अस वाला सही चला जाएगा। कौन सा? डी वाला। राइट? पढ़ लो भाई, एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमिला सेड टू रहीम वेयर वर योर आइडियाज। वेयर वर योर आइडियाज, तुम्हारे आइडियाज कहाँ थे जब हम वी फेस द ट्रबल्स लास्ट वीक, जब हमने लास्ट वीक ट्रबल फेस किया। When we faced का मतलब ये हुआ कि had faced आ जाएगा।
रीजन क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। वी फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, और एक से ज्यादा लोग हैं तो दे हो जाएगा, राइट? दे हैड, दे फेस्ड इसमें लिखा हो नहीं सकता, देखो दे फेस्ड, दे हैड फेस्ड ये हो सकता है, दे फेस्ड ये भी नहीं हो सकता, दे फेस्ड ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? पहला वाला। रोमिला आस्क्ड रहीम वेयर हिज आइडियाज हैड बीन, कब थे, हैड बीन में चेंज है ना, वॉज एवर, वेयर हिज आइडियाज हैड बीन व्हेन दे हैड फेस्ड द ट्रबल द वीक बिफोर, राइट? प्रीवियस इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट वीक यानी कि इससे पहले वाले वीक की बात हो रही है, बिफोर का यूज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, The actor said to his co-star Sarita, "Will you go with me for a cup of tea in the evening today?" Today का that day होता है, इसलिए today वाला हटा दिया। Will का would होता है, would सब जगह would है, अब इसमें से नहीं हटा सकते, राइट? अच्छा, will है, इसका मतलब इफ या वेदर का यूज करेगा, अब देखें बहुत ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? इन दी इवनिंग, और यहां से इन के साथ में तो दा लगाया ना, दी लगाया, इन इवनिंग लिखा हुआ, ये भी काट दिया, है ना? बचा कौन सा? ये और ये, दोनों को मैच कराया, एक में आस्क है, एक में रिक्वेस्ट है, लेकिन इसमें है रिक्वेस्ट एस लगा हुआ है, जबकि यहां पर क्या है? द एक्टर सेड टू, पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट की बात किस में है? सी वाले में। द एक्टर आस्क्ड हिज को-स्टार सरिता इफ शी वुड गो विद हिम फॉर ए कप ऑफ टी इन द इवनिंग दैट डे, सी वाला हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट 26th, he said to her don't read so fast, उससे कहा कि बहुत तेज मत पढ़ो, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये एडवाइस भी हो सकती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट में प्लीज आता है। ही एडवाइज्ड हर, एडवाइज्ड के साथ डोंट तो आता नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हाँ, अब देखें, he ordered her, he told her not to read so fast, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और बाकी आगे की सारी चीजें सेम हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ऑर्डर की तरफ जाएंगे। he ordered her not to read so fast, told वाला प्रेफर नहीं करेंगे। अगर यहां पर कुछ और होता, से एक्सक्लेम्ड होता, है ना, या कुछ और जैसे एडवाइस रिक्वेस्ट होता तो नहीं आता, तो टोल्ड ही आता, लेकिन क्योंकि हमारे पास टोल्ड और ऑर्डर में आपको बेटर वर्ड चुनना है, तो ऑर्डर इज द बेटर वर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट, शी सेड दैट इट हैड हैपेंड 10 days बिफोर, अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं, इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट, आपको चेंज करना है डायरेक्ट में। हैड हैपेंड का मतलब ये हुआ कि अगर इसको चेंज करके हैड हैपेंड लगाया तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, सेकंड फॉर्म होगी, इट हैपेंड होगा, तो हैपेंस वाला हटा दिया, इट हैज वाला भी हटा दिया, सिंपली इट हैपेंड होगा। अब बिफोर चेंज होता है किसमें? एगो में, तो इट हैपेंड 10 days अगो, दिस वन बी, ठीक है?
वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। क्यों आप झांक रहे हो, देख रहे हो की होल के माध्यम से? मैंने कहा। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। वाई आर यू लुकिंग, ही सेड, आई सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब चीजें पास्ट में जाएंगी। और किससे कहा, दैट इज नॉट गिवन, तो अब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है यहां पर। लेकिन इतना पता है कि या तो ही वॉज होगा, इट वॉज भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है। देखना पड़ेगा क्या है इसमें। पहले वाले लिखा है वाई ही वॉज, देखो इस वाला हटा दिया, आर वाला हटा दिया, दो बचे। वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, दोनों में सही है। अब क्योंकि ये वाई लिखा हुआ है, इसलिए सेट टू हिम के से बढ़िया है कि आस्क लगाओ। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट। He said to me, where is the post office? He said to me, where is the post office? बताएं। where है तो where एज ए कंजंक्शन आएगा, दैट के साथ where लगेगा नहीं, काट दिया ये दोनों। He wanted to know where the post office was। अब देखिए यहां पे was है, यहां पे was है, यहां पे was, सब में was है, लेकिन क्योंकि where एज ए कंजंक्शन आएगा, पोस्ट ऑफिस was हो जाएगा, was लास्ट में होगा। was लास्ट में कहां पर है? यहां पर है, ये तो पहले ही कट गया, और यहां पर है, दोनों में कंपेयर कराओ। He wanted to know, वो जानना चाहता था, या उसने पूछा, He asked me where the post office was। पहले वाले की तरफ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट। अब क्या है अगला? He said that those oranges were stale। सड़े हुए, बासी, बदबूदार थे वो। कौन? ऑरेंजेस। ये है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज करना है डायरेक्ट में। वर, इनडायरेक्ट में वर है तो उधर होगा आर, क्योंकि ऑरेंजेस हैं। दोज ऑरेंजेस, और क्योंकि दोज हुआ तो दीज रहा होगा, दोज वाला हटा दिया। दीज ऑरेंजेस आर स्टेल, द ऑरेंजेस नहीं, दीज लगाएंगे क्योंकि दोज हुआ है ना, पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है। अब इन दोनों में हमें क्या कराना है? मैच कराना, अंतर ढूंढना है। ही सेड, ही मेंशन्ड, दीज ऑरेंजेस आर स्टेल। बताओ भाई क्या लग रहा है? सिंपली देखो, सेड है यहां पर, सेड और कुछ तो चेंज करके रखा नहीं गया है, तो आप यही करोगे, हम मेंशन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ही सेड की तरफ ही जाएंगे, राइट? बढ़ते हैं अगले की तरफ। He said, what a beautiful scenery, what a beautiful। जब भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो एक्सक्लेम का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। देखो वॉट अगर लिखा हुआ है तो वॉट नहीं आता है, वॉट वाले दोनों हटा दिए। अब हमारे पास दो बचे, ही एक्सक्लेम्ड, ही वंडर्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, है ना? तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड वंडर नहीं बल्कि एक्सक्लेम ज्यादा प्रॉपर वर्ड है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल सीन, राइट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजेश सेड आई बॉट ए कार येस्टरडे। येस्टरडे बनता है प्रीवियस डे में, तो इसलिए येस्टरडे हटा दिया, बचा हमारे पास ये। अब
आई बॉट का हो जाता है ही हैड हो जाएगा, यहाँ पे बॉट वाला ये काट दिया हमने, है ना। उसके बाद कौन से बचे, ये दोनों कट गए, ये दोनों बचे, हैव है ये भी कट गया, तो बचा कौन सा, सी वाला। राजेश सेड दैट ही हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं इसलिए आ गया। नेक्स्ट, शी सेड शी वुड हैव द वन नियर हर, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है she said she would have the one near her. would have का मतलब यह हुआ कि will have का यूज किया गया होगा, will have, इसके डायरेक्ट में will have आया होगा, तभी यहां पे would हो गया ना, would have। तो will have कहां पर है, देखे भाई, टेक योर टाइम और इसका आंसर मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। तो हम इसमें यही कहेंगे, क्योंकि देखो वुड आया हुआ है ना, तो प्रॉपर यही है कि हम लोग विल के साथ वुड करते हैं, प्रॉपर यही है। और साथ ही साथ यहां पर देखें, अगर हम शैल को लें तो शैल हैव के साथ, चलो अगर एक बार मान लिया जाए कि शैल को उसने वुड कर दिया है, ये भी अगर मान लिया जाए, तो यहां पर देखें द वन नियर दिस लिखा हुआ है ना, यहां पर नियर दिस ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, देखो ये क्या लिखा है, आई विल हैव लिखा हुआ है ना, आई विल, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। Next, he said to her, "Are you coming to the party?" You है सेकेंड पर्सन, she was हो जाएगा, she was, will भी हटा दिया। अब if she was, whether if के साथ, whether if दोनों के साथ आता नहीं, if she was coming to the party, asked या told, asked, simply asked, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है, राइट। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। he said I have often told you not to waste your time। देखिए फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा, ही, और ही के साथ क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ही हैड का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर है, ही हैड सब जगह है, देखिए he said, he said, he said। अब he had often suggested, suggested तो आएगा नहीं, है ना। often देखो told है ना, यहां पे often told you। अब देखिए यहां पर ये जो you है सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन कुछ भी हो सकता है यहां पर, है ना। अब टोल्ड किससे, क्योंकि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सिर्फ सिंपली टोल्ड के साथ नहीं जाएंगे, हिम के साथ जाएंगे, है ना। अब यहां दोनों को कंपैरिजन कराओ, ही सेड ही टोल्ड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम
नॉट टू वेस्ट। अब देखो यहां पर क्या है, योर है, ही के अनुसार हिज चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो कौन सा आ गया, बी वाला, टोल्ड के साथ नहीं जाएंगे। तो ही सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो देखा आपने कि कुछ क्वेश्चंस में यकीनन टाइम लगता है क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप सॉल्व करते हुए जाओगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सही माने जाते हैं और उसका कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में जरूर आएगा। क्योंकि नरेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन फैक्ट तो यह है कि देयर इज नो रूल। आज जैसा कि आपने देखा अभी कुछ क्वेश्चंस में शुड का शैल लिखा हुआ तो उसका वुड कर दे रहा है, विल लिखा हुआ तो उसका शुड कर दे रहा है, अपने मन से एक्सलेम लिखा हुआ है तो उसको कुछ और भी कह दे रहा है, कैन या कुड लिखा हुआ तो उसको रिक्वेस्ट में चेंज कर दे रहा है, या अगर मे वाला ऑप्शन है तो मे का माइट नहीं कर रहा, वुड कर दे रहा है। कुछ भी कर सकता है, ये अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन अगेन जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप करोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और हमेशा अपने भारतवर्ष के बारे में सोचिए। जय हिंद।